लग रही है क्या इतना बड़ा? भाई शीट्स है ना यार, ये शीट्स लगेंगी दीवारों पे और फिर उस पे कलर होगा ताकि ब्रांड नहीं हो जाए घर में। दादा मैं कमरा कोटा होगा। आपका कमरा? आपका कमरा दूसरे घर में होगा, तो आप यहाँ नहीं रहोगे ना, अब दूसरे कमरे घर में रहोगे। हाँ ना, लोग अपनी अपनी जिंदगी जियो भाई। हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, अलग रहोगे, संभालोगे, दुनिया भी देखोगे, और घर चलाने का तरीका भी आएगा उसमें। उनकी खुशी में खुश होना पड़ेगा मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है मेरे लिए। उनके लिए मैंने सब कुछ किया। यार पता नहीं क्या क्या हो गया बस मन। कल एक और व्लॉग, तगड़ा व्लॉग है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जनाब, अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। और कल वाला व्लॉग तुम लोगों ने देखा, और कल वाले व्लॉग में तुम लोग को हमने बताया कि हम जो है वो ये घर छोड़ के वापसी जा रहे कराची। आज ये बताना है कि भाई जो हमने मम्मा पापा का घर बनाया वो क्यों बनाया, उधर कौन है, और जो 2-3 घर देखे वो क्यों देखे। तो आज तुम्हें वो सब पता लगेगा। तो फर्स्ट हम करते हैं भाई नाश्ता। नाश्ते में देखते हैं क्या है नाश्ते में है। ये आ गया बनाना शेक, कभी मैंगो मिलता है कभी बनाना मिलता है, थैंक यू बेगम। और साथ साथ आ गए दही बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। और उसके साथ आ गई चपाती। हाय। तो इस वक्त नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको। बाय 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 बाय। बीच बीच में आता रहूंगा, ठीक है, बात को लेके। अल्लाह हाफिज। चलो भाई अब खेलेंगे हम लोग हाइड एंड सीक। हाँ 1 2 3 आप करोगे, ओके। चलो 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 चलो। अब मैं काउंटिंग करूंगा। चलो अब मैं 1 2 9 10। आ रहा हूँ ढूंढने, किधर है बासिल। पापा को बासिल तो नहीं मिल रहा। अरे यहाँ तो कबीर है, और कौन है, और फिया बुप्पू भी है, बासिल भी है। बासिल है क्या? उई ये कौन है? वो हटा गई, पकड़ लिया। बता रहा कराची जा रहा हूँ, ठीक है, और कबीर का ख्याल रखना। मुझे छोड़ के जा रहे हो आप? मैंने तो आपका बैग भी बनाया है। ये रही आपकी बेब। पूरा बैग बन चुका है, रेडी हो चुका है। इसमें आ चुके हैं डाइपू शाइपू दुद्धू शुद्धू सब। नहीं इसको नहीं डाला, इसको मैं हाथ में पकड़ लूंगा, और ये पानी आप पकड़ लो बस। तो कैसे भी टाइम हो रहा है 4 मेरी सुबह से हो चुकी है। बासिल को मैंने कह दिया कि भाई तुम जो है घर आ जाना फ्री होकर, और बाकी बासिल को मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ कराची। इसको हम छोड़ेंगे पापा के पास, पापा घर का काम करा रहे हैं, तो वहाँ पर फरिया भी छोड़े, फरिया भी साथ जा रही ना, तो फरिया बासिल वहीं छोड़ दूंगा और मैं मीटिंग में चले जाऊंगा। आपको मम्मा के बगैर लेके तो जा रहा हूँ कराची, लेकिन अगर पुप्पो को तंग किया, पहले बताओ तंग तो नहीं करोगे पुप्पो को, दादा को? जी पीप दबाई थी, तंग तो नहीं करोगे आप? हाँ, अपने कहने की बात जो है ना वो बहुत में सुनता है। आवाज आई। डोंकी मारेगा, कार्टून दिखाओ। किसको बोल? अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला को बोल रहे हैं, और अब्दुल्ला के पास कार्टून नहीं है एक भी। उई, भाई ये क्या लड़ाई हो गई है? आराम से कार्टून के चक्कर में लड़ाई हो गई है। ओ भाई साहब, ये तो लड़ाई हो गई है भाई। ओ भाई तो खतरनाक फाइट हो गई है। ओ भाई बासिल, ओ भाई गाड़ी रोकनी पड़ेगी भाई, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ये तो बड़ा हो गया पीछे यार। इधर आओ, इधर आओ। अब्दुल्ला से लड़ाई नहीं करते, इधर आओ जल्दी, इधर आओ। मतलब कार्टून के चक्कर में लड़ाई शुरू कर दी है। कार्टून अब्दुल्ला में चलने नहीं चल रहे, कार्टून चल नहीं रहे ना, चल नहीं रहे कार्टून भाई। गलती कोई थोड़ी अब्दुल्ला की भाई। इधर तो हैंड मारने तो क्या होगा हैंड मारने से? बदमाशी कर रहा है। ओ भाई ला तू इधर आ तू, इधर आ, पकड़ो इसकी टांग पकड़ो। मैं इसको दूध बना दे ताकि ना चुपचाप ये लेट जाए और चुपचाप जाए, क्योंकि कार्टून किसी के पास भी नहीं चल रहे। इसकी माँ के मोबाइल में ना बहुत सारे कार्टून डाउनलोड होते हैं, तो ये देखते हुए जाता है, तो चुप रहता है। तो बुराट गए हैं। ओ भाई ये जल्दी दूध पी। चलो ये बड़े हाँ, 10 मिनट बाद मिलेंगे, 10 मिनट बाद 9:30 बजे मिलेंगे। इसको ना 9:30 पता है सिर्फ बस। इस वजह कब उठे हो बासिल? 9:30 बजे। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। तो गाइस घर तो पहुँच गए, पापा की गाड़ी दिखी नहीं, पापा को कॉल किया, पापा बोलते मैं तो क्लिफ्टन पे हूँ। लो भाई, हमें बताया नहीं आपने क्लिफ्टन। अब तुम लोग को मैं छोड़ देता हूँ ऑफिस, ठीक है?
ओके चलो बाय 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 बाय। क्या पैसे ऑफिस में मिल जाएंगे तुम्हें, जाओ कुछ भी मंगाना हो बोल देना, वो आ जाएगा। तो जनाब बासिल और फजय को छोड़ दिया, अब्दुल्ला को भी, और हम लोग जा रहे हैं अब मीटिंग में। एक मीटिंग है हमारी। हाँ यस मीटिंग सरप्राइज आपके लिए। मीटिंग का तो आपको मैं बताता था, आज मैंने आपको बता रहे हो मुझे। हाँ लेट्स गो। हमारी मीटिंग है बड़े ब्रांड से, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा निकल कर आएगा। परफ्यूम के वाले से मीटिंग है गाइस। पहुंच गए भाई। क्या है ये? अच्छा पर्ची है, पैसे अभी देने या आके दूं? आके देता हूँ जनाब। मिलते हैं भाई आपको मीटिंग के बाद। मीटिंग डन, एयरवे चीज पे मीटिंग थी और रात हो गई है भाई। मैं आया था 5 बजे, 3 घंटे मीटिंग हुई है यार। ले लो लाइट आ रही है 1 2 3। तो जनाब पहुंच गए ऑफिस। अरे महाराजा क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी याद आ गई है। रात हो गई ना, रात में हमारी मुलाकात हुई है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर वैसे? मैं छोटे से काम से आया। छोटे से काम से? बड़ी फाइटिंग की सुना मैंने आपने। भाई मुझसे फाइटिंग। नहीं अब्दुल्ला आ रहा है, अब्दुल्ला आ रहा है, इसको अब याद आया है। चलो चलो चलो, जब इसकी माँ ना हो तो इसको संभालते फिर। इधर भाई 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 साहब, इधर भाई इधर। ये कौन सी जमे लगा रहे हो? स्लो 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 स्लो। ये क्या लग रहा है? क्या है इतना बड़ा? भाई शीट्स है ना यार, ये शीट्स लगेंगी दीवारों पे और फिर उस पे कलर होगा ताकि ब्रांड नहीं हो जाएगा। ये पहले भी जागता था, ये पहले भी जागता था। ओ ये तो खुला हुआ है। वही गेट तो खुला ही छोड़ दिया। हसन बाबा। हाँ भाई साहब, तो यहाँ पर काम शाम चल रहा है। आज कल जब हमारे तो काम नहीं हुआ था, कल सफाई हुई थी, सफाई के बाद दोबारा से पिलावा हो गया। कलर कहाँ हो रहा है भाई? छत पे हो रहा है। छत पे तो हुआ कलर। अब छत पे कलर दूसरा करवा रहे हैं क्या? दूसरा कलर करवा रहे हैं कोई? तो गाइस पापा जो है सीलिंग का कलर भी चेंज करवा रहे हैं। मतलब कि गाइस सब कमरों की सीलिंग भी अब मतलब पूरा ही न्यू करवा रहे हैं भाई। अरे यहाँ तो लग गया, अरे यहाँ लग गया। दादा मैं कमरा खोटा होगा। आपका कमरा? आपका कमरा दूसरे घर में होगा, तो आप यहाँ नहीं रहोगे ना, अब दूसरे कमरे घर में रहोगे। नहीं। हाँ ना, आपका दूसरा घर अच्छा वाला घर है, वहाँ पर रहोगे। सही है? हैं? यहाँ रहोगे तो दादा के पास आ जाना ना, दादा के पास रहना आप। मम्मा पापा दूसरे घर में रह लेंगे। हाँ ना, अब यहीं रहोगे। तो गाइस जैसे कि तुमने क्लिप देखी है कि दादा से बासिल पूछ रहा है कि भाई दादा मेरा कमरा कौन सा होगा, तो यस ये है सबसे ज्यादा सैडेस्ट न्यूज जो कि हम आपको बताने लगे कि भाई सब जो है सब जो है मतलब एक न्यू चैप्टर शुरू तो होगा, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हमें देखते हुए आ रहे हैं, अच्छी न्यूज है। वैसे तो अच्छी न्यूज है एक न्यू चैप्टर के लिए, लेकिन जो आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, जो हमें कब से देखते हुए आ रहे हैं, हमारी सारी जर्नी देखी, हम सबको साथ देखा, जो लोगों को पसंद था कि भाई पूरी फैमिली साथ रहती है और वो चाहती थी कि हम सब भी इस तरह रहे, तो उनके लिए ये साइड है कि हम सारे अलग अलग हो रहे हैं। ये भी तो करो। भैया बोल रहे कि मैं रोजा जो हूँ वो फ्रिज में रखूँ। तुम ये बड़े वाले पौधे में तुम बहुत बच्ची। ये मैं इधर ही बैठी हूँ क्योंकि सेटिंग चेंज हो गया हमारी। हाँ यही तो बड़ा झगड़ा है ये। मैं बोल रहा हूँ पूरे रमजान ना तो अपने अपने चेहरों पे नाम लिखो। मेरा पापड़ ये रहे भाई ऐसे कुछ सही है। हाँ लोग तो सब जो है ना लड़ झगड़ कर मार कुटाई करके हमें इससे बकरे चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए। हाँ सब इसमें लगे रहते हैं। हाँ उसके बाद अलग होते हैं। अभी तो माशाल्लाह जो है ना, मतलब क्या सोच के आपने ये फैसला लिया? फैसला भाई ये सोच कर लिया है कि तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी जियो भाई। हाँ आगे बढ़ने की कोशिश करो, अलग रहोगे, संभालोगे, दुनिया भी देखोगे और घर चलाने का तरीका भी आएगा उसमें। बच्चे होंगे उनको अच्छी तरबियत भी मिलेगी, सबकी सेपरेट। अब शुरुआत जो होती है लड़ाइयों की जो है ना बच्चों से होती है। अब तुम लोग की शादी होंगे, बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चे सब अपने अपने बच्चों में लगते हैं। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो चलता हुआ आ रहा है, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, देखा है हमारे घर पर भी यही हुआ था भाई। हाँ। तो ये बच्चों के ऊपर से शुरू होती है, तो उससे पहले के जो है ना, जब शुरू होने से पहले ही जो है ना हंसी खुशी सब लोग जो है ना सेपरेट हो जाए। अगर ये बच्चे नहीं होते और हमारी शादी नहीं होती तो हम अलग नहीं होते कभी भी। कहाँ से होते फिर? फिर कभी भी नहीं होते। हर फैमिली को अलग होना पड़ता है सबको, ऐसा नहीं है कि सब साथ रहते हैं सारी जिंदगी। और मतलब हम ये जो फैसला किया है आपने, वो हम अर्ली स्टेज पे अच्छे वे में कर रहे हैं। इस वक्त अच्छा मौका है होने का। हाँ बाद में नहीं, बाद में दिल खराब होगा कभी लोग। अभी तुम देखना मोहब्बत कितनी बढ़ेगी तुम लोगों में, और ज्यादा हो जाएगी, जितनी थी उससे डबल हो जाएगी। गाइस पापा लोगों के साथ रहने लगा है टमाटस, बाकी मैं और भैया जो है अलग हो जाएंगे। मतलब अलग तुम लोग को लग रहा होगा अजीब सा अलग, लेकिन हम अलग तो नहीं हो रहे, हम सारे साथ ही रह रहे हैं। अभी लाइव बता दो ना क्या सीन हो रहा है। नहीं लाइव वाली चीज
कि जब मेरी शादी हुई थी जब भी तो अब मैं अलग हो गया था। भाई मैंने तो देखो, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि शादी कर जो ना तुम लोग सब अलग अलग हो जाओ। अच्छा ख्वाहिश। और मैंने शुरू से तुम्हारे तो हाँ मुझे तो अलग ही रखा था आपने। अब तो किसी की शादी हुई थी, भैया की शादी हुई थी, तो भैया तो रहना था इस घर में, इसलिए जब अलग नहीं किया था। तुम्हारी जब शादी करी तो मैंने बोला यार तुम शुरू से अलग रहना शुरू करो। मगर वो तुम्हें और सबा को अच्छी लगी थी, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक कोई बच्चा नहीं था, जब तक कोई बच्चा नहीं था, मतलब फैमिली भी इतनी नहीं बड़ी थी, टमाटर की शादी भी नहीं हुई थी। मतलब आपका दिल है कि सबके घर में मैं जाऊं और सबको अलग अलग टाइम दूं, सबकी अलग अलग लाइफ देखूं। जाऊं नहीं, सब लोग अपने अपने घर से मेरे पास आए। ये ख्वाहिश। अच्छा पापा ने बोला देखो मैं अपनी अम्मी की जाता हूँ बार बार मिलने, तो मेरे पास भी लोग ऐसे मिलने आए। बैठी आएंगी हमारे बच्चे आए मिलने। तो बहुत सारी याद तेरे और मेरे साथ बाजियों में व्लॉग शुरू हुए थे, तुझे पता है? हाँ, इस घर में बहुत सारी मेमोरीज हैं। हाँ मतलब हमारा व्लॉग शुरू फर्स्ट कहाँ से बताता हूँ, जिसमें तू मेरे पहले व्लॉग में आई थी। इधर आ इधर आ इधर, याद है कहाँ से शुरू किया था व्लॉग? इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, यहाँ पे बैठा था मैं, तू यहाँ से भाग कर आई थी, याद है? कि छोटी थी गले से करके बोलती थी। मुझे याद है? तो बड़ा मिस करेंगे यार। बाजियों में आया करेंगे आपके घर पे यार रुकने। क्या हो गया? अरे क्या बात है, एक अलग न्यू चैप्टर होगा, एक अलग सी लाइफ होगी, है ना? ये अच्छा है, ये अच्छा है। वैसे भी देखो सब पता है क्या हुआ था गाइस, मैं आपको सच बताऊं तो वो ये था कि जब से शादी सबकी हुई है ना तो सब बहुत मसरूफ होने लग गए थे। ठीक है, टमाटर्स के अपने काम होते हैं, सही है, उसकी बेगम के अपने काम होते हैं, भैया के अपने काम होते हैं, उसकी बेगम के अपने काम होते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ होते थे। तुम लोग मेरे पास 50 कमेंट करते थे कि भाई ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्या मैं क्या उन लोग का क्या वो लगा हुआ था क्या बताऊं कि भाई ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो इस चीज से भी हमने बड़ा सीखा। ये सब कुछ करने का मतलब कि मोहब्बतें और फैमिली को बड़ा करें, फैमिली को और बढ़ाएं। और दूसरा जो है पापा के जो दोनों बच्चे हैं, तब तीनों बच्चे हो गए, तो तीनों बच्चों में ये कि वो रिस्पॉन्सिबल हो और आगे की जिंदगी के लिए प्लानिंग करें। तो गाइस बड़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है, देख सकते हो। देखिए पूरी सारी जो पेपर लगा हुआ सब उतार के इधर फेंक दिया है। भूख लग गई थी काफी ज्यादा, तो मंगा लिया भाई बर्गर। मैं सोचा घर जाके खाऊंगा, लेकिन अब यहीं पर खा रहा हूँ भाई। ये लगेगा ना तो फिर पढ़ाई कर दूंगा। बोली थी पापा ये क्या लग रहा है व्हाइट वीडियो? मैंने बोला था ना जब सब काम होया जब आना। तुम पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दोगे। पूछने में क्या है, इसमें पूछने तो क्या नहीं कलर हो रहा, जब हो जाएगा फिर देखना। वाह वाह। जैसे पापा ने मना किया हुआ था कि ना मम्मा है ना कोई घर से कोई आए, जब हो जाए फिर आना। तो जो भी आ रहा है वो पूछ नहीं, ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने पूछा पापा ये चेंज करवा रहे, पापा गुस्सा आ रहा है कि पापा पूछे ना। सबको मैं एक करके बताऊंगा। तो वो यही गुस्सा आ रहा है। हाँ जो आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो। ओके इतना बासुल ने अपना मुंह हाथ इतना गंदा कर लिया कलर में। ये गंद मचाने आया था, लगा हाथ धुलाओ चलो। देखो पाँव कितने गंदे हो रहे हैं, चेक कर। हाँ ना, यही तो इसको कितना मजा आ रहा है गंदगी करने में। अच्छा तुम्हें एक चीज और बता दूं कि भाई ये प्लानिंग जो हमने की है वो की है भाई पिछले 10 दिन पहले। यस, मतलब इतनी जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। और ये जो चीज हमने की है ना, देखो जो पापा, मैंने, भैया, हुसैन, मतलब ये सिर्फ पापा का भी नहीं होगा। पापा ने हमसे शेयर किया था कि भाई ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा अब करते हैं। क्योंकि सोचा क्यों, देखो सोचा इसलिए कि हम जो है ना वो बहरिया में बोर हो गए और हमारे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुक गए थे, मेरे, पापा के, टमाटर्स के, भैया के। मतलब बहुत ज़्यादा हम ख्वार हो रहे थे क्योंकि हमें छोटे छोटे काम के लिए कराची आना पड़ रहा था। तो फिर पापा ने बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ कराची वापसी चलते हैं। ठीक है भाई चलते कराची वापसी। बट पापा ने बोला मैं अगर रहूंगा कराची जाकर तो मैं अपने फ्लैट में रहूंगा। और अब पहले 2 की शादी हुई थी तो एक इस कमरे में रह रहा था, एक उस कमरे में रह रहा था। बट उस कमरे में वॉशरूम नहीं था तो वो वॉशरूम से बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था क्योंकि कॉमन वॉशरूम तो नहीं है ना, किसी के रूम में जाना पड़ रहा था। तो ये सेक्रीफाइस होता भाई, ये अब अटैच बात लाजमी हो गया किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए। तो पापा ने बोला कि भाई मैं अगर उधर रहूंगा तो मैं अपने साथ एक को रखूंगा। तो पापा ने देखा कि भाई 2 मेरे जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह समझदार भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं, जिसमें से एक भैया था, एक मैं था। बाकी टमाटर्स की हुई नई शादी। तो पापा ने बोला कि यार टमाटर्स को मैं अपने साथ रखूंगा, बाकी तुम दोनों को वैसे भी एक्सपीरियंस है, तुम लोग रह सकते हो, तो तुम दोनों करीब करीब में अलग अलग हो जाना। क्योंकि मम्मा पापा को मैंने ऑफर दी है कि भाई हम जो है वो यहाँ बंगले में रहते हैं कराची में, उधर बंगले में रहते हैं, उधर। मम्मा पापा ने बोला नो, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया बंगले का, अब नहीं करना है। अब मैंने सारी जिंदगी अपनी इस फ्लैट में गुजारनी है। मतलब उनको इतना पसंद है क्योंकि उन्होंने अपने पैसों से लिया। देखो कोई भी इंसान अगर जो अपने पैसों से चीज लेता है और उसकी वो फर्स्ट चीज हो और उतनी महंगी चीज हो तो उसको छोड़ते वक्त ना उसका दिल नहीं करता है। तो ये सारा सिनेरियो है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मतलब हम तीनों भाइयों ने एग्री किया और मैंने पापा को
कोई फोर्स नहीं किया मैंने बोला पापा का जो दिल है मम्मा का जो दिल है उस पे मैं खुश हूँ, मतलब उसी पे मैं खुश हूँ बस। जब इनका दिल करेगा कि हाँ भाई अब टमाटर्स भी जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब थोड़ा मास के पास जाते, बट मेरी फीलिंग कुछ और होगी यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार। उफ यार उफ यार उफ यार, मम्मा पापा को साथ रखने की जो फील है ना, किसी के भी माँ बाप हो, हर बंदा चाहता है कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखे। उनकी खुशी में खुश होना पड़ेगा मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है मेरे लिए, बाकी मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। उनके लिए मैंने सब कुछ किया। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, यस, क्योंकि लाइफ शुरू करनी है, आगे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बस यही था कि क्योंकि मैं रो लिया हूँ, पहले रो लिया हूँ यार, अब मेरा रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं 2 दिन से तो बस और रात को रो टेंशन ही टेंशन है, क्या बात, मतलब कोई लड़ाई नहीं है हमारी यार, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है इस तरह का। बस यही है कि वो छोटा है टमाटर्स, तो पापा ने उसको चूज किया। इस फेज से मुझे गुजरना होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, मेरे लिए, भैया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। जिस तरह अगर मैं गिल्ट हूं ना, उस तरह भैया भी गिल्ट होगा, और इसका मुझे पता है। अब अगर इस फ्लैट के अंदर 3-4 कमरे होते ना, तो हम सारे साथ रह सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पापा नहीं मानते, क्योंकि पापा ने जो सोच लिया वो पापा ने करना है। मतलब पापा ने हमारे लिए अच्छा सोचा है, हमारे लिए बहुत अच्छा सवाल ने सोचा है। मतलब कि हम लोग अगर अकेले होंगे तो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना, अपने बच्चों के साथ किस तरह रहना, अपनी वाइफ के साथ, और आगे की लाइफ को किस तरह अच्छा बनाना, वो अहम है। जब तुम लोग व्लॉग देखते थे शुरू से मेरे, तो मेरे साथ ना मेरी दादी रहती थी, ना मेरी ताई रहती थी, ना कोई मेरी चाची रहती थी, पापा मम्मा अलग रहते थे, जिससे कि हमें लेकर अलग हो गए थे ना, तो वो बेटर लाइफ के लिए अलग हुए थे। अब उनकी परेशानियां जो भी हों, तो पापा ने वो चीजें देखी हुई है। अब पापा नहीं चाहते कि यार इन बच्चों की लाइफ में भी ऐसा ही हो। मेरी लाइफ में किसी से गम नहीं है, और मुझे पता है मेरे भाई की लाइफ में किसी से गम नहीं होगा, भैया होगी, बस एक ही गम होगा कि वो माँ बाप के साथ नहीं रहेगा। मतलब वैसे माँ बाप के साथ होगा, लेकिन एक घर में साथ रहना वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि मैंने वो घर छोड़ा था अपना, कि मुझे माँ पापा के साथ रहना है, और मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में आया था, मैंने सेक्रीफाइस किया था वॉशरूम वाला, और अपनी बेगम को ही मना कर रखा था कि भाई वॉशरूम भले तुम्हारे रूम में ना है, तुमने मेरे खातिर सेक्रीफाइस करना है। उसने किया। तो इसी तरह मेरी भाभी भी हैं, उन्होंने बहुत जगह सेक्रीफाइस किया है। इसी तरह मोमिना तो अभी नहीं आई है, वो भी मम्मा के साथ ही होगी, पापा के साथ ही होगी, तो उनका ये सेक्रीफाइस होगा कि वो अपने 2 भाइयों से दूर हो जाएगा टमाटर्स। मतलब दूर से एक घर में नहीं होंगे, बाकी घर में है। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, बस मुझे तो सोच मेरी कुछ और यार, ये बता कुछ और रहा हूँ, मैं सोच कुछ और रहा हूँ। होप कंडीशन समझ गए होगे। थैंक यू, वेलकम गाइस। को मैंने सफाई करा दी सारी, चलो अब घर चलें, लेट्स गो। तो गाइस माज में वहाँ गए बास्लिक का दूध लेना है और डायपर लेना है। क्या चाहिए? बड़ा बाबू, अरे रुको तो ले रहे हैं भाई, उनकी जिद करा कितने का बाबू? काटो 400 रुपए, 100 रुपए सोच दो। तो गाइस माज में ले लिया यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं घर। जनाब पहुंच गए, ये जनाब सो गए, इनको नींद आई, ऐसे ही गिर गया, तो बस मैं इसको पकड़ते हुए लेकर आया हूँ। चलो उतरो। हाय, अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस घर पहुंचते 11:15 हो गए। मामी कम हियर। कहाँ है इसकी माँ? किधर है माँ? किधर है इसकी? सबू अच्छा आ गए। तुमने तो साथ ही लगा इतना लंबा इसको, बाचिल को छोड़ के चले जाते हैं। यही तो होता है, यहाँ से यही कुआरी होती है, यहाँ से वहाँ से छोड़ के जाऊंगा, वहाँ से देखो मसला नहीं है ना कोई। हाँ, न्यूज़ सुना दी सब्सक्राइबर्स को मैंने। अच्छा। हाँ, अरे हम लोग को तो ऊपर ही थी, मौसम कहाँ से आ गई? मैंने ऊपर से आवाज दी इसको। आप मुझे छोड़ के, ये क्या तुम्हें छोड़ के गए थे? ये क्या है? आप मुझे छोड़ के गए थे ना। कहाँ है मेरी औलाद? तबीयत वगैरह ठीक है? मस्त है। मेरी औलाद आपकी सो रही है। मैं तो उसके लिए गिफ्ट लाई थी। क्या लेकर आई हो? ओह, ये तो मोबाइल के पीछे लगता है ना? वो उसको बहुत अच्छा, और ये मोबाइल के पीछे लगता है। जैसे गाइस तुम लोग को पता लग गया है, तो हम लोगों को ये पिछले 10 दिन से पता था कि ये सब होने लगा है। तभी कुछ शॉकिंग नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग हजम कर गए है ना। असल में हम वैसे भी जो है ना, बेरिया हमें सूट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब बेरिया सूट नहीं कर रहा, वो जो अलग वाली कहानी है ना। हाँ।
तो मैंने ये बताया कि मॉम को जो है अपने सिर्फ फ्लैट के अलावा कोई चीज चाहिए ही नहीं इसके बाद। बस मुझे फ्लैट शुरू से ही पसंद था जब तो यहाँ आए थे। तो फिर उसमें यही हुआ कि भाई अगर एक फ्लैट है तो उसमें एक ही आ सकता है, एक बंदा आ सकता है ना, फिर दो का वो एक तो फिर अम्मा ने ये बोला था करीब करीब ले लो ताकि जो है कोई चक्कर ही ना हो दूरी का। सही बात है ना, वो ऊपर भी नहीं मिल रहा ना, वहाँ ऐसे फ्लैट गाइस बड़ा चेक किया कि हमारी बिल्डिंग मिल जाए या आगे पीछे मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। भाई पहले जब आप शादी के टाइम मुझे अलग किया था ना तो मुझे फील नहीं हुआ था, नहीं होता ना, जब मुझे फील नहीं होता था ना, अभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी मुझे बड़ा फील हो रहा है। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो तो लगेगा थोड़ा बहुत, तुम तो आ जाओगे फौरन। मुझे लगा जैसे लड़कियों की शादियों की लड़की जाती है ना घर अपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी अलग। हमारी विदाई हो गई थी, मतलब लड़की की रुखसती हो जाती है। आज अब मास्क की और भैया की रुखसती हो गई। अब ये दोनों रहेंगे। मुझे लग रहा है भैया मेरी रुखसती है। बहुत बार रोक लिए अपनी माँ के घर जाके, मतलब रुखसती होती है, तो अब आपकी बारी। मुझे यूँ नहीं लग रहा कि मेरा वही फ्लैट है ना, वो घर। ये भी तसल्ली है पापा को भी इसलिए लग रहा है, तसल्ली है कि करीब करीब है, करीब ही है ना, तसल्ली यही है आप लोग की, यही है कि बहुत ज्यादा दूर होता है तो परेशानी, क्योंकि माँ बाप को भी तो होता होगा ना कि हम अपने बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। देखो बाद में भी तो होना होता है, बाद में एक टाइम आता है, अभी नहीं, अगर अल्लाह ना करे, लेकिन फील तो होता होगा ना, मतलब पहली बार में जब छोड़ता होगा घर कोई उसका बेटा तो फील तो होता होगा। छोड़ोगे थोड़ी आओगे, मीन्स के जहाँ एक साथ उठना बैठना सोना वो सारा वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को खुशी खुशी सब काम करने चाहिए। अच्छा बस भाव यार आप लोग इसमें मजबूत हो। मैं बहुत उदास थी जब तक घर करीब नहीं मिल रहा था। गाइस वैसे तो हम फ्लैट जो है काफी टाइम से ढूंढना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैंने व्लॉग में थोड़ा सा लेट बताया ही है क्योंकि बहुत चीजों के इम्कान थे नहीं, तो फिर वो चीज जब शुरू हुई तो मैंने बोला बस अब तो ही बताना जरूरी है। जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब रूम नहीं था, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे मामा पापा के साथ देना है, तो हम लोग ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गए थे। अब मैं हो गई थी, अब हुसैन की भी शादी हो गई, तो अगर मैं और यूसुफ भी ड्राइंग रूम में होंगे तो एक को तो अलग होना पड़ेगा। और फिर भी हुसैन की नई शादी हुई है और वो छोटा है, तो इसलिए पापा उसको अपने साथ रख रहे हैं। और ड्राइंग रूम मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए होगा, दुल्हन रुखसत होने वाली है, लहंगा बनवाने एकदम उठेगा देखिएगा। वो हम मुझे भी लग रहा है कि जैसे हम उठते थे साथ, नाश्ता पानी टेबल पे, अभी भी वही होगा, अभी भी वही होगा। जब उठेंगे तुम लोग सीधा हमारे घर पर आ जाया करो। 10 दिन से भी गाइस ये बातें हो रही है, 10 दिन से यही हो रही है। 12-20 हो गए, पापा भी आ गए, भैया नहीं आया अभी तक, कुछ चीज परचेस कर रहा अपने लिए। अच्छा फिर आएगा छोड़कर। गाइस मुझे लगता है भैया 1-2 बजा देगा। आ गए जी महाराजा भी। 1 बज गया, तुम्हें क्या कर रहे थे तुम ऐसा भाई? छोटा सा काम था। छोटा सा काम? क्या तुम छोटे छोटे से काम कर रहे हो भाई? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, छोटे से काम के लिए कराची जा रहा है बार बार, इसको छोटा सा काम ही है। भैया ने गुजार दिया आपके साथ टोटल कितने साल? गुजार क्या दिए, अभी भी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं एक घर में जहाँ पर सोते उठते भैया की शक्ल देखें आप और गुस्सा करें इसको कि भाई उठ जाओ। 27 साल भाई पापा उधर आके गुस्सा कर लें, बात एक ही है। नहीं करे ना, अब ये तुम्हें चाहिए कि आप गुस्सा ना करें, यानी कि ये बोलने के हम सोएंगे उसी टाइम पर गुस्सा कराया। और आज से आपको एक नेक बात बताऊं, नेक बात, नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, 5 टाइम की, मुबारक हो यार। अभी बस मैं अभी सोएंगे नहीं, फजर पढ़कर सोएंगे फिर ये इंशाल्लाह। हाँ फिर ये लेट उठेगा, बोलेगा मैं फजर पढ़ के सो रहा था इसलिए लेट हो गया हूँ। पता क्या, फिर ये उठेंगे 3 बजे। 3 बजे फिर टाइम होता है जोर का। सही, अभी तो और मजा आएगा ना, एक से दूसरे घर और क्या तीसरे मजा इसी में, कभी इसके घर पे चैलेंज, कभी हमारे घर पे चैलेंज। ऐसा ही है। हो गई ये बात भाई। और टमाटर से नहीं हो सकी थी, टमाटर फिर कहीं बाहर निकल गया, और टमाटर वैसे ही पापा मम्मी साथ है तो कल कर लेंगे उसके बाद। मतलब उसका कोई भी सीन नहीं है, मतलब वो इतना जो है ना इमोशनल नहीं होगा जितना हम लोग होंगे। तो खैर बाकी इस ब्लॉग को इधर से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज पसंद आएगा। ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त कर दो। बाकी 3 दिन तुम लोग वेट कर रहे थे, मुझे पता है तुम लोगों के पेट में रहा नहीं जा रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। बाकी जो है तुम्हें ये भी पता लगेगा कि भाई कौन सा घर किसका हो, क्योंकि हमने इस व्लॉग में वो नहीं बात की। इंशाल्लाह कल परसों में करते हैं कोई बात। सरप्राइजेस आप पता नहीं क्या क्या होगा बस मन। कल एक और व्लॉग, तगड़ा व्लॉग है, मुझे लग रहा है सारे इसी मन निकल जाएंगे मतलब तो निकले, लेकिन लाइफ में जो है वो चैलेंजेस है। ये मतलब एक चैलेंजिंग होती है मेरे लिए चीजें कि एक साथ ब्लॉकबस्टर चीजें आपके सामने रखना और उसको अनाउंस करना और अपने में एब्जॉर्ब करना। यस, इस मंथ वो है। तो यस, मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ बाकी व्लॉग नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, तुम लोग को किसी को ख्याल भी लग रहा है कि व्लॉग छोड़ दो, नहीं छोड़ा, आपके साथ ही हूँ, बस प्यार करते हो इसलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।